वह भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं संपत्ति है, जिसको स्वदेश का प्यार नहीं। इस वक्त पूरा देश जो है भारतीय सेनाओं के साथ जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक साथ एकजुट है, पूरा देश एकजुट है। नगर के जो है यहाँ पे नागरिकों से जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर और जो 2-3 दिनों से जो है जवाबी कार्रवाई जिस प्रकार से सेनाओं के द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध की जा रही थी, जिसको लेकर हम जनता से उनकी राय जानना चाहते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर, जिस पहलगाम हमले को लेकर जवाबी कार्रवाई जिस प्रकार से सेनाओं के द्वारा दी गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं यही बोलना चाहूँगा, भारत लगातार पाकिस्तान से प्रताड़ित हो रहा है, लगातार वो हमले किए जा रहे हैं और अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप जो संयुक्त राष्ट्र संघ अध्यक्ष है, वो भारत को संधि विराम कराना है, युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। भारत को युद्ध की जरूरत है, क्योंकि हम अगर उनको माफ किए, वो लगातार हम पर अटैक किए जा रहे हैं, तो भारत का पूरा 140-45 करोड़ जनता भारतीय सेना के साथ है, केंद्र सरकार के साथ है। भारत सरकार पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दे, पूरा पाकिस्तान की कमर तोड़ दे, वहां की अर्थव्यवस्था को ऐसा डगमगा दे कि वो अपना जीवन जीने के लिए तरस जाए। वो भारत के ऊपर इस तरीके से हमला कर रहा है। आज दुनिया में भारत ऐसा देश है, दूसरा शक्तिशाली देश है, जिसके पास बड़ी सेना है, जिसके पास राफेल है, जिसके पास आज दुनिया की दूसरी तीसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना है, और आर्थिक रूप से भी भारत आज दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। हमारे सामने पाकिस्तान उनकी कोई औकात ही नहीं कि भारत के साथ लगता है जिस प्रकार से पहलगाम हमला हुआ, हमले के बाद जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो 9 जगह टारगेट करके जो 9 ठिकाने पर हमले किए गए हैं, क्या लगता है ये बदला जो लिया गया है, क्या आपको लगता है क्या सही है ये बदला? निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। भारत ने जो हमले किए हैं उनका हम दिल से स्वागत करते हैं, भारतीय सेना को प्रणाम करते हैं। लेकिन आज जब संधि विराम की बात आई है और फिर से उन्होंने वही हरकत को किया है, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान पर बहुत ही जबरदस्त हमला होना चाहिए भारत के सैनिकों के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा, और पाकिस्तान हमेशा के लिए इस सबक को सीख ले और भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत न करे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लोगों में काफी आक्रोश है, क्योंकि यहाँ पे जो है जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा जो है हमले किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं, और भी कुछ युवा नेता हमारे बीच मौजूद हैं। जी धीरज भैया, इस प्रकार से जो अभी पहलगाम हमले के बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, क्या ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद जिस प्रकार से अब जो है युद्ध विराम की जो है घोषणा हो चुकी है, जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है कि अमेरिका इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, क्या लगता है इतने सब कार्रवाई होने के बाद आतंक पर लगाम लग पाएगा? जब पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों को पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा मारा गया, और उसके बाद वहां जब बोला गया कि जाकर के मोदी को बता देना, और विशेष करके धर्म पूछ के जब मारा गया, तो मोदी जी को जब इस चीज़ की जानकारी हुई, तो अब पाकिस्तान को भी पता पड़ चुका है कि मोदी को जानकारी हो गया है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और रही बात आज युद्ध विराम की जो बात चल रही है, और कुछ हमारे साथी भी उस चीज़ को बोल रहे हैं, तो मोदी जी ने आज अभी शाम को स्पष्टीकरण कर दिया गया है मोदी जी की तरफ से कि युद्ध विराम के लिए कोई तीसरे पक्ष की ज़रूरत नहीं है, और हम अपनी शर्तों पे युद्ध विराम करेंगे, क्योंकि हम वो देश हैं सर्वे भंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया। हम किसी के साथ ज़बरदस्ती लड़ते नहीं हैं, किसी को ज़बरदस्ती हम छेड़ते नहीं है, लेकिन जब हमको छेड़ा जाता है तो हमारे पास अस्त्र भी है और शस्त्र भी है, तो उस चीज़ को हमको दिखाने की ज़रूरत थी, और उस चीज़ को आज दिखाया जा रहा है। और युद्ध विराम के लिए जैसे कश्मीर मुद्दे में मैं बात करूंगा करके मैं भी देखा हूं, वो डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य जो आया है, तो कश्मीर हमारे तरफ से हमारे राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से शब्द आया है कि आप युद्ध विराम में आपको दखल देने की ज़रूरत नहीं है, और बात अगर तीसरे देश की आएगी तो उसमें आप पीओके पर बात करिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर बात करिए, कश्मीर में बात करने की जरूरत नहीं है। तो आज ये हमारे देश की ताकत है कि हम किसी से झुकते नहीं हैं, हम किसी की जबरदस्ती की बातों को सुनते भी नहीं है, और हमको जहां नज़र उठा के बात करना है वहां नज़र उठा करके बात करते हैं। जिसको जिस शब्दों में जवाब सुनना पसंद आता है उसी शब्दों में जवाब दिया जा रहा है। ये है नया भारत, ये है मोदी जी की सरकार, और ये है हमारे सेनाओं की ताकत। इस चीज़ को मानना चाहिए। तो ये देख सकते हैं लोगों में जिस प्रकार से सेना और सरकार को लेकर जिस प्रकार से बात कही जा रही है। भैया ये बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से सोफिया कुरैशी और जिस प्रकार से व्योमिका सिंह
जिसको लीड दिया गया है, क्या लगता है आपको, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से राष्ट्रीय जो है इस ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं का जो नेतृत्व दिया गया है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब पहलगाम की घटना हुई तो पुरुषों को अलग किया गया जी, हाँ, और पुरुषों को मारा गया और महिलाओं को छोड़ दिया गया। एक महिला ने जब कहा कि जब मेरे पति को मार दिए हैं तो मुझे भी मार दीजिए, तब आतंकवादी ने कहा कि मोदी को बता देना। ये चुनौती थी राष्ट्र को और इस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को। तो इस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष ने तय किया कि इस देश की नारी शक्ति ही आपको जवाब देगी। और जब आपने सिंदूर को मिटाने का काम किया है, महिलाओं को छोड़ दिया, पुरुषों को मार दिया, हिंदुओं को अलग किया, मुसलमानों को अलग किया, हिंदुओं को मार दिया, मुसलमानों को छोड़ दिया, तो जब आपने सिंदूर में उजाड़ने का काम किया है, महिलाओं को विधवा करने का काम किया है, तो इस देश की महिलाएं ही आपको जवाब देंगी। और जब पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमले हुए, उनको नेस्तो नाबूद किया गया, जब उनको माकूल जवाब दिया गया, तब इस देश की नारी शक्ति को सामने किया गया और कुरैशी मैम और व्योमिका मैम को सामने लाकर उनके माध्यम से पूरे विश्व को संदेश दिया गया कि भारत की नारी सशक्त है। और यदि आप हमें चुनौती देते हैं कि आप हमारे देश में सिंदूर उजाड़ने का काम करेंगे, तो याद रखिए कि हमारे देश में दुर्गा है, काली है, लक्ष्मी है और सरस्वती है। इस देश की नारी शक्ति कभी भी पीछे नहीं रही है। उसके हाथ में गदा है, तलवार है और भाला है और आज एटम बम है। और उसी नारी शक्ति ने आज पाकिस्तान को जवाब दिया है। यह संदेश जो सरकार देना चाहती थे और इसके माध्यम से सरकार जवाब दे चुकी है। भैया, जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है कि जो है पाकिस्तान को जो है चीन द्वारा जिस प्रकार से सपोर्ट दिया जा रहा है, समर्थन में जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसमें क्या लगता है आपको? देखिए, चीन कभी भी हमारा समर्थक राष्ट्र नहीं रहा है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है चीन के दम पर ही उचकता है। पाकिस्तान के पास व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, चौथी सैन्य शक्ति भारत के पास है। राफेल है, चिनूक है, अपाचे है और S-400 जैसे हथियार हमारे पास है और पाकिस्तान इस चीज़ को समझता है। तो निश्चित रूप से चीन जो है उनको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन खुलकर सामने वह भी नहीं आ सकता है। कहीं ना कहीं भारत की ताकत को और वैश्विक ताकत जो भारत ने आज वर्तमान समय में बनाई है, वैश्विक धमक जो भारत ने बनाई है, उसके पूरी दुनिया जानती है। तो खुलकर कोई भी राष्ट्र पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेगा, यह तो निश्चित है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है बल्लू सोनी ने जिस प्रकार से बताया, हमारे भी जो है नगर के वरिष्ठ कवि मौजूद हैं, संतोष सेन जी। क्या कहेंगे जिस प्रकार से अभी वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है, जो समाचार माध्यम से जिस प्रकार से ये मिल रहा है कि युद्ध विराम हो चुका है, इसको आप किस नजरिए से पेश देखते हैं? दरअसल क्या है कि ये जो पाकिस्तान, तो आप जानते हो पाकिस्तान क्या है, शुरू से उनका जो सोच समझ ही आतंकवादियों पर निर्भर रहा है। और ऐसे हमारे देश की सेना ने इसका जवाब दिया है और इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है। एक आध इस मामले, इस जो है इस युद्ध को लेकर एक आध कविता अगर सुना सकते हैं हमारे दर्शकों को तो बहुत अच्छा होगा। अरे अब कविता की क्या बात है, एक राष्ट्रीय कवि ने कहा भी है कि ऐसा करो, वह भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं संपत्त रहे जिसको स्वदेश का प्यार नहीं। राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, नहीं? अब वैसा आप सब कुछ जानते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे बीच और भी यहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस से। जी सौरभ जी, जिस प्रकार से अब समाचार मीडिया के माध्यम से सूचना मिली है कि युद्ध विराम हो चुका है ना, जो जवाबी कार्रवाई भारत के द्वारा की गई है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हमारी सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और यकीन मानिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले भी बोला था मैं कि देखिए, युद्ध लड़ने आप और हम तो नहीं जाएंगे। सामान्य लोग जो है, सिविलियंस, वो युद्ध नहीं लड़ते, युद्ध लड़ती है सेना। और हम सब पूरे देशवासी सेना के साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, अभी भी खड़े हैं और हरदम खड़े रहेंगे, क्योंकि भारतीय सेना हमारी शान है। रही बात युद्ध विराम की, आपको बताना चाहूँगा मैं, 1947 देश आज़ाद होने के बाद आज 2025 तक युद्ध विराम शब्द का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कर सकती है, सभी कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। मगर भारतीय सेना हमेशा अलर्ट रहती है, वो पाकिस्तान को एक अपना दुश्मन मानती है और पाकिस्तान की ओर से सीज फायर को कभी भी भारतीय सेना कभी भी नहीं मानेगी। भारतीय सेना हमेशा अलर्ट रहती है। पाकिस्तान एक दोगला देश है, पाकिस्तान की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो
भारतीय सेना से आमने सामने युद्ध कर नहीं सकती तो कभी क्या करती है, आतंकवादियों को, सेना के अपने सैनिकों को यहाँ आतंकवादी घटना करने के लिए यहाँ भेजती है, छत में युद्ध करती है। वो भारतीय सेना से सीधे युद्ध न करके छत में युद्ध करती है। लेकिन अभी जब हमारे 26 हमारे नागरिक बंधु मारे गए और वो भी जाति धर्म पूछ कर मारा गया तो सारा देश आक्रोशित हुआ। देश आक्रोशित होने के बाद हमारी सरकार और सेना ने अभी मुंहतोड़ जवाब दिया है और ये तारीफे काबिल। आप यकीन मानो कभी भी भारतीय सेना कभी नहीं झुकेगी। हम चाहे जोश में रहे ना रहे, भारतीय सेना हमेशा इतना हाई जोश रहती है, बहुत ही साधन संपन्न है, बहुत ही ताकतवर है। मैं यकीन मानो, आप चिंता मत करिए। आगे भी यदि कोई हरकत होगी उनकी तरफ से एक ड्रोन आएगा या एक मिसाइल आएगी तो मान के चलो 1000 मिसाइल और 1000 ड्रोन पाकिस्तान के ऊपर छूटेंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। अभी जरूरत है हम सबको एक साथ रहने की, देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। आप कहीं प्रश्न चिन्ह जवान की जरूरत नहीं है। भारतीय सेना बहुत मजबूत है। आने वाले समय में आप देखेंगे सीज फायर करना पाकिस्तान की मजबूरी है, भारत की नहीं। सीज फायर हो भी जाएगा तब भी हमारी सेना अलर्ट रहेगी हमेशा पाकिस्तान की तरफ से। आप एक बात याद रखिए, जिस प्रकार से अभी ऑपरेशन सिंदूर चला और 2 दिन का जो युद्ध चला, अभी क्या लगता है इसमें जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं इस पर क्या लगाम लग सकती हैं, क्या लगता है आपको? पाकिस्तान के ऊपर मैं एक नागरिक, भारत के नागरिक की हैसियत से 50 साल मेरे को भी हो गए इस मातृभूमि में मेरा जन्म हुए। पाकिस्तान के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। आगे भी वो ऐसी छद्म युद्ध हमसे करते रहेगा, आप यकीन मानिए। लेकिन मान के चलो कि उसका इलाज जब वो ऐसी हिमाकत करेगा उसका इलाज भारतीय सेना बखूबी करेगी, आप यकीन मानिए। तो ये थे नगर के नागरिक जिन्होंने आज जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी बात रखी। और आज समय है हम सभी को एक होने का और पूरा देश जो है आज एक है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान द्वारा जो है नापाक हरकतें जो है की जा रही हैं बॉर्डर सीमा क्षेत्रों पर, अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में क्या दृश्य देखने को मिलता है। ऐसे ही ग्राउंड लेवल की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मैं हूं नागिन निषाद।